गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें डोमिनेंस इंडेक्स एंड शैनन वीनर इंडेक्स के बारे में कुछ सवाल दूंगी जो कि आपको अपनी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स में करने हैं। और सवालों की संख्या कम है क्योंकि ये चीज़ आपके लिए नई है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, उसके बाद हम और सवाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको समझाती हूँ कि ये डोमिनेंस इंडेक्स एंड शैनन वीनर इंडेक्स क्या होते हैं। उसके पहले हमें थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। इसमें ये है कि जब भी हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर करना चाहते हैं तो हमें ये ख्याल आता है कि एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर स्टेबिलिटी है, जो स्थायी है और जिसमें बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एक्चुअली हम किसको कहते हैं कि एक किसी जगह पर नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितनी है और अगर हम आपस में उनको रिलेट करके देखें तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है हर स्पीशीज़ की। तो ये चीज़ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में आती है। हम अक्सर बायोडाइवर्सिटी को जब मेजर करते हैं तो हम उसके इकोसिस्टम के कार्यात्मक या फंक्शनल एट्रीब्यूट्स को या फीचर्स को देखते हैं और स्पीशीज़ को भी देखते हैं। तो वो कितनी अच्छी तरह से इकोसिस्टम फंक्शन कर रहा है हम उसको देखना चाहते हैं। और यही बात थ्योरी में अगर हम करते हैं, जब हम किसी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमें 3 तरह की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है: अल्फा बायोडाइवर्सिटी, बीटा बायोडाइवर्सिटी और गामा बायोडाइवर्सिटी। थ्योरेटिकल कैटेगरीज हैं ये। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस तरह का कुछ नहीं होता है। थ्योरी में हम देखेंगे कि हम अल्फा बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं कि जो एरिया हम मेजर करना चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से, वो पर्टिकुलर सैंपल, ये जो एरिया है उसकी स्पीशीज़ रिचनेस, उसको हम अल्फा डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब अगर हम आते हैं बीटा बायोडाइवर्सिटी पे, तो बीटा बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? जब हम एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट की तरफ मूव करते हैं, जैसे कि मान लीजिए माउंटेन स्लोप्स पे हम फॉरेस्ट को चेक कर रहे हैं, तो स्लोप में नीचे की तरफ दूसरी वनस्पतियां होती हैं, ऊपर की तरफ दूसरी वनस्पतियां होती हैं पहाड़ पे। तो ये उसी तरह की बात है कि एक हैबिटेट से हम दूसरे हैबिटेट में मूव कर रहे हैं अलोंग एनवायरनमेंट ग्रेडियंट। तो ये वाला जो एरिया है, इसमें जब हम सैंपल को देखेंगे, कोई हम ऊपर से लेंगे पहाड़ के, कोई हम नीचे से लेंगे, कोई बीच में से लेंगे स्लोप के, तो ये सैंपल्स में थोड़ी डाइवर्सिटी होगी। तो ये वाली जो बायोडाइवर्सिटी है इसको हम बीटा डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तीसरी होती है गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी में हम एक पूरे लैंडस्केप को लेते हैं। यानी मान लीजिए आप अपनी झील को ले रहे हैं, तो झील के आसपास जो जंगल होगा, और मान लीजिए कोई सड़क है या कोई जंगल है या नॉर्मल एरिया है, कोई क्रॉप है, खेत उग रहे हैं, तो ये सारे जो डिफरेंट हैबिटेट हैं, हम इन सब में जो भी डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है उसको हम लेते हैं। तो इस तरह से थ्योरेटिकली हमने 3 तरह की बायोडाइवर्सिटी को हम स्टडी करते हैं। और जब हम कम्युनिटीज़ की बात करते हैं तो किसी भी कम्युनिटी की बायोडाइवर्सिटी को देखने के लिए, कम्युनिटी से यहाँ हम ह्यूमन बीइंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एक एरिया में कितने पॉपुलेशन है और कौन कौन से लोग उसमें रहते हैं। लोग नहीं, सॉरी, प्राणी उसमें रहते हैं। तो अगर हम कम्युनिटी की बात करेंगे तो हम सबसे पहले उनके भौतिक लक्षणों पर जाएंगे, जैसे कि उनकी एज क्या है, कैटेगरी क्या है, उनकी साइज़ क्या है और उनको कौन से फाइलम में रखा जा रहा है, इस तरह से उनकी क्लास क्या है। तो ये गुण हम देखेंगे कम्युनिटी के लिए। और दूसरा हम क्या देखेंगे, उसमें कितनी स्पीशीज़ हैं और उनकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो इस तरह से हम इसका अध्ययन करेंगे।
उसके बाद जो है हम यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं वो है स्पीशीज रिचनेस। जब स्पीशीज रिचनेस की बात होती है तो जनरली ये होता है कि हम कम्युनिटी में हर एक इंडिविजुअल को नहीं गिन सकते, और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी की बाउंड्री क्या है, हमारा सर्वे एरिया क्या है, और हमारी टारगेट स्पीशीज़ या जिसमें हम खास इंटरेस्टेड हैं वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके हिसाब से फिर हम काउंटिंग करते हैं। तो मान लीजिए कोई 2 कम्युनिटीज़ हैं और दोनों में 5-5 स्पीशीज़ हैं, और टोटल हमें 50-50 का सैंपल दोनों कम्युनिटीज़ से लेना है। तो उनमें जो डिफरेंस हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि सारे ही बराबर हों, सब में स्पीशीज़ में 10-10 ऑर्गेनिजम्स हमें मिले, और ये भी हो सकता है कि स्पीशीज़ 1 जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है 46 है, और बाकी सारी स्पीशीज़ में केवल हमको एक ही प्राणी देखने को मिला है। किसी कम्युनिटी को बेहतर जानने के लिए या उसका बेहतर डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें उसकी रिचनेस और इवननेस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन मालूम होना चाहिए कि दोनों कम्युनिटीज़ का जो स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने कितने ऑर्गेनिजम्स दोनों में है, और उनमें कितनी इवननेस है, समानता है हर स्पीशीज़ में। अगर ये इसमें असमानताएं होती हैं तो हम मैथमेटिकली उनको कुछ स्थाई या स्थिरांक या इंडेक्स जिसको बोलते हैं उसके द्वारा मेजर करने की कोशिश करते हैं। इकोलॉजी में हम कुल 60 इंडिसेस यूज़ करते हैं, और उनमें से एक आता है रिलेटिव अबंडेंस, यानी किसी कम्युनिटी को बनाने में किसी स्पीशीज़ का योगदान कितना है, उसके कितने मेंबर्स हैं टोटल मेंबर्स में से। तो स्पीशीज़ के मेंबर्स को हम स्मॉल n से डेजिग्नेट करते हैं, और टोटल मेंबर्स को हम कैपिटल N से डेजिग्नेट करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रिलेटिव अबंडेंस अगर हम देखें किसी स्पीशीज़ की तो n डिवाइडेड बाय कैपिटल N से हम मेजर करते हैं। हमें जनरली 2 प्रकार के इंडेक्स देखने को मिलते हैं। एक होता है डोमिनेंस इंडेक्स और दूसरे होते हैं इंफॉर्मेशन इंडेक्स। डोमिनेंस इंडेक्स में जनरली ये देखा जाता है कि कौन सी स्पीशीज़ डोमिनेट करती है, और इंफॉर्मेशन इंडेक्स जो है वो दूसरी चीज़ों की इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है वो किस काम आता है। सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स में सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये एक डोमिनेंस इंडेक्स है, क्योंकि ये स्पीशीज़ की एबंडेंस को बताता है कि ऐसी कौन सी स्पीशीज़ हैं जो डोमिनेट कर रही हैं या ज़्यादा हैं। दूसरा है कि अगर हम 2 इंडिविजुअल्स या 2 सैंपल्स लें तो उनके समान होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। यानी अगर हमने 2 प्लांट उखाड़े किसी जगह से, कम्युनिटी ए से, तो उनके समान होने की पॉसिबिलिटी दोनों कम्युनिटीज़ में कितनी है। जैसे कि इसमें दे रखा है फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सेम स्पीशीज़ होने की संभावना कम हो सकती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज़ होंगी, और बोरियल फॉरेस्ट यानी जो पहाड़ों पर जो ट्रीज़ उगते हैं, कॉनिफेरस जो त्रिकोणाकार जो पेड़ होते हैं, उनमें समान स्पीशीज़ होने की संभावना इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कम स्पीशीज़ हो सकती हैं। और ये जो है ज़्यादातर उस प्रोबेबिलिटी या संभावना को प्रदर्शित करता है जिसमें कि सेम कैटेगरी के इंडिविजुअल्स आने के चांसेस होने की कितनी संभावना है। तीसरी चीज़ इसकी ये होती है कि ये नेगेटिव में नहीं हो सकता कभी भी, और जब भी स्पीशीज़ रिचनेस या डाइवर्सिटी की वैल्यू बढ़ती है, इंडेक्स की वैल्यू कम होती जाती है।
क्योंकि उनके समान होने की संभावनाएं घटती जाती हैं। तो इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 1 तक कहीं भी हो सकती है, जिसमें हाई स्कोर जो है 1 के बराबर होता है, हाई डाइवर्सिटी अगर है, और लो स्कोर जो है वो लो डाइवर्सिटी को प्रदर्शित कर रहा है। इस इंडेक्स का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है या यूज़ ये भी होता है कि हम इसमें दो डेटा को या दो स्पीशीज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, और अगर किसी का सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स 0.5 है और दूसरे का 0.35 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा डाइवर्स है और जिसका इंडेक्स कम है वो कम डाइवर्स होता है। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला है सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स निकालने का। और यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था कि हर एक स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स की संख्या है, और कैपिटल N जो है वो टोटल इंडिविजुअल्स की संख्या जो किसी कम्युनिटी में प्रेजेंट हैं वो संख्या है। अब इसको हम कभी कभी रेसिप्रोकल भी कर देते हैं। रेसिप्रोकल सिम्पसन इंडेक्स जो है वो अगर दोनों स्पीशीज़ इक्वली कॉमन है, बराबर सी आई हैं, तो रेसिप्रोकल करने के बाद जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसको हम हायर मानेंगे। तो और या फिर हम ये कर सकते कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में भी करते हैं कि 1 - d। यहाँ पर जैसे जैसे डाइवर्सिटी बढ़ती है इंडेक्स भी बढ़ता है। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें ये ग्राफ्स इत्यादि बनाने के काम में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, और सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स को अपने हिसाब से हम अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स के, जो कि आपको अपने रिकॉर्ड्स में करने हैं। ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अपनी रिकॉर्ड में कर लेने हैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में। तो इस तरह से, और ये सॉल्व्ड हैं सारे। अब अगला जो हम शैनन वीनर इंडेक्स जो है उसको कैपिटल H डैश के नाम से हम लिखते हैं, और ये इंडेक्स पॉपुलेशन की काउंटिंग में या पॉपुलेशन कैलकुलेशंस में अक्सर यूज़ किया जाता है, बल्कि ये कहें कि ये मैक्सिमम यूज़ किया जाने वाला और कॉमनली यूज़ किया जाने वाला इंडेक्स है। किसी किसी ओकेजन पे आपने लिखा हुआ देखा होगा शैनन वीनर इंडेक्स, और कहीं पर लिखा हुआ रहता है शैनन वीवर इंडेक्स। ये सेम ही है, लेकिन क्योंकि ऑथर्स बदल गए थे जिन्होंने इनको इंडेक्स को देखा था, इसलिए कहीं पे आपको ये डिफरेंट मिल सकता है, पर कॉमनली जो यूज़ होता है वो शैनन वीनर इंडेक्स ही यूज़ किया जाता है। इस इंडेक्स में जनरली क्या होता है कि ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी में ये है कि इस इंडेक्स को जब मेजर करते हैं तो किसी कम्युनिटी में कितनी जो पॉपुलेशंस हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कितना सिमिलर होगा या उनकी पॉपुलेशंस कितनी इक्वल होंगी। तो ये जो अनइवननेस जिसकी हमने पहले बात की थी, वो जो इवननेस है वो कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है उसको ये मेजर करता है, या ये कहिए कि वो जो डिफेक्ट या वो जो एरर आ जाता है हमारी कैलकुलेशंस में कि कोई कम्युनिटी में स्पीशीज़ कोई तो 46 है और बाकी सारी 1 है, तो ये इवननेस ना होने का जो डिफेक्ट आता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, ये इंडेक्स उसको दूर करने की कोशिश या कहिए कि उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करता है कि इवननेस की वजह से कितनी जो है इस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में डिफरेंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये स्ट्रिंग है, वाई 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 की स्ट्रिंग हमें यहाँ दिख रही है, तो इस स्ट्रिंग में आपको मालूम है कि नेक्स्ट लेटर वाई आएगा, तो वाई होने की वजह से अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है इसमें।
अनसर्टेनिटी नहीं रही, इवननेस पूरी मौजूद है कि सभी जगह डिस्ट्रीब्यूशन वाई 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 है। इसलिए जो इंडेक्स है यहाँ पर, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्योंकि बिल्कुल सही जाएगी, एरर होने की संभावना भी नहीं रहेगी जब हम कहेंगे कि नेक्स्ट लेटर वाई है या नहीं है। तो ऐसे में इंडेक्स 0 होगा, h इज इक्वल टू 0। ये जो इंडेक्स है शेनन वीनर इंडेक्स, ये नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है किसी कम्युनिटी में और उनकी पॉपुलेशंस में कितनी समानता है, दोनों से प्रभावित होता है। जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंडेक्स भी, जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ती है। डाइवर्सिटी मैक्सिमम होगी जब सभी स्पीशीज बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगी। तो इसमें कुछ जब दो स्पीशीज़ हैं, दो कम्युनिटीज़ की हम जब बात कर रहे हैं, जब हम अपना सर्वे करते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि प्रकृति में उनमें डिफरेंस होना स्वाभाविक है। कोई स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा होगी और कोई स्पीशीज़ बहुत कम होगी। ऐसे में हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। अजम्पशंस मतलब एज्यूम करते हैं। अजम्पशंस के अलावा हम ये कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हम इन नियमों के आसपास रहें। तो ये अजम्पशंस कैसे समझते हैं मैं बताती हूँ आपको। जब हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमें ये श्योर करना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए कि सभी स्पीशीज़ रिप्रेजेंट हों हमारे डेटा में। ऐसा ना हो कि कुछ स्पीशीज़ छूट जाए। दूसरा, सभी सैंपल्स में रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए, यानी हम कहीं से भी पिकअप कर लें। किसी भी प्लांट के पिकअप होने की संभावना बराबर होनी चाहिए। हमें अपनी पसंद के एरिया या नापसंद के एरियाज़ को इसमें नहीं छांटना होता है। हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी और उनकी प्रोबेबिलिटी सैंपल में सेलेक्ट होने की सबकी इक्वल होनी चाहिए। तो ये दो असम्पशंस हमें ध्यान रखने पड़ेंगे कि सभी स्पीशीज़ आ जाएं और सैंपल कलेक्शन के समय हमें बायस्ड नहीं होना है, किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होना है। कहीं से भी हम रैंडमली कोई भी सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। जब हम इस इंडेक्स का फॉर्मूला देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि h इज इक्वल टू सिग्मा पी आई कहते हैं प्रपोर्शन ऑफ टोटल सैंपल ऑफ स्पीशीज, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हमने कितने लिए हैं, यानी हर सैंपल में कितने हमने इंडिविजुअल्स लिए हैं, इसको हम देखेंगे और इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है उसको रखेंगे और दूसरा हम इनका लॉग लेंगे। लॉग को हम मल्टीप्लाई जो कर देंगे इस प्रोपोर्शन से, तो ये हमारा जो ऐसे निकल कर आएगा वो होगा शेनन वीनर इंडेक्स। शेनन वीनर इंडेक्स में हम इवननेस को मेजर करने के लिए हम एच मैक्सिमम को लेते हैं और इवननेस को कैलकुलेट करने के लिए हम ये मानते हैं कि एच मैक्सिमम और इवननेस बराबर है। यानी जब इनकी मैक्सिमम रिचनेस अबंडेंस है, जब ये स्पीशीज अपने मैक्सिमम काउंट्स पर होंगी, तब जो एच आएगा वो और इवननेस का जो है दोनों को बराबर होगा। इवननेस पहले ही हम बात कर चुके हैं, 0 से 1 के बीच में मेजर करती है। इस ऊपर वाले फॉर्मूला में हम ये देख सकते हैं कि जो H मैक्सिमम है या S है वो स्पीशीज रिचनेस है। H मैक्सिमम मैक्सिमम डाइवर्सिटी पॉसिबल ये मैं बता चुकी हूँ आपको, और E इज इक्वल टू इवननेस, जो कि इंडेक्स को जब हम मैक्सिमम स्पीशीज रिचनेस होगी उस कल्पना को करके और जो निकालते हैं वो इवननेस कहलाती है। तो यहाँ क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, 3 क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में, आपको उनको उतारना है। थोड़ा सा इसका आप थियोरेटिकल पोर्शन भी उतारेंगे। ये 3 सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं।
इन इंडेक्स के बाद हम अगले चैप्टर में बात करेंगे दूसरे मार्क रिकैप्चर मेथड से पॉपुलेशन कैसे काउंट होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके भी हम 2-3 सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। ये आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो कम से कम वो पोर्शन कवर करने की कोशिश करें जो हम घर पे बैठ के प्रैक्टिकल में कम से कम कर सकते हैं। थैंक यू।